आज हम लोग मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। जैसे पहला है मानव शरीर में भोजन के पाचन का क्रम। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है मल परिचार। फिर दूसरा क्वेश्चन में हो गया शरीर के किस अंग में विटामिन का निर्माण होता है। तो बड़ी आंत में, जिसे कोलम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है। तो बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है। चौथा क्वेश्चन है छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की औसत लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। अगला है बड़ी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है। तो 1.5 मीटर या 5 फुट भी कह सकते हैं। अगला है अमाशय से निकलने वाले जठररस का पीएच मान कितना होता है। तो 1.5 से 2 के बीच होता है, मीन्स अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है पीत या बाइल इसको कहते हैं। बाइल जो पीत स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है। तो यकृत से, जिसको इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। लीवर द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है पीत जमा रहता है, कहाँ जमा रहता है। तो पित्ताशय में जमा हुआ रहता है, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लाडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए संचित होता है। हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। यकृत में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर। अगला क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन या तिल्ली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख से प्रारंभ होता है। अगला है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंदर में होता है। यही पूछा जाए कि शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है। तो बड़ी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते, सबसे छोटी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड कहा जाता है। तो सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, या 25 भी कहा जाता है। 12 जोड़ी मीन्स 24 ऐसे होता है, लेकिन कहीं कहीं 25 भी देता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। तो 206। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। तो 639। इसको इस प्रकार से भी याद रखते हैं कि 6 और 3 कितना होता है, 9। तो 6 3 9 3 639। अगला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम। तो लार में टोटल 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्यतः टाइडिन कहा जाता है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है तो टाइडिन होता है। बस।